जय जोहार, मैं उमेश और आप मन देखत हो आप मन के मयारू दी लालटेन के खास कार्यक्रम हमर पहुना में। आज हमारे साथ हमर पहुना हवे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी। वैसे वो कोनो परिचय के तो मोहताज नहीं, काबर कि जांजगीर चांपा जिला में एक अच्छा राजनीति के नाम से जाना जाते हैं। और आज हमारे साथ वो बातचीत करे बर मौजूद है, तो ओमन से हम आज बातचीत करबो, बहुत सारा चीज़ में बातचीत करबो। चंद्रा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लालटेन के सबो दर्शक मन ला मोर तरफ से जय जोहार, राम राम। सबसे पहले आप मन ला मैं नेताजी या फिर तो महोदय नहीं कहूँ, काबर कि मैं बचपन से आप मन ला भैया कहता हूँ, तो मैं भैया ही कहूँ। तो भैया जी मोला ये बताऊँ कि भैया जी के शुरुआत कैसे हुई? पहले तो राजनीति के बाद बहुत सारा होत रहे, तो राजनीति के बाद में करबो। पहले हम जानबो आपके बचपना ला, तो आप मन के बचपना कैसे रही? बचपन में कैसे रही हमार भैया जी कैसे रही पहले? बचपन में अब हमन के गांव में उस समय जब हम पढ़त रहें तो लाइट भी नहीं रही से, बिजली नहीं आ रही से, और हमन लालटेन में ही पढ़ाई करे। मतलब वहाँ पे भी लालटेन काम है इस? और लालटेन चैनल से बात करत हूँ तो बहुत अच्छा अवसर है याद करे के अपन बचपन ला। उस समय हमन यहाँ से 5 किलोमीटर धुरिया माल खरौदा पढ़े जावन। और माल खरौदा कहूँ कहूँ दिन हमारे पास साइकिल नहीं रहे। साइकिल में मतलब जावन और तो 6 किलोमीटर घूम के जाए लगे, तो कहूँ कहूँ दिन शॉर्टकट में पैदल भी जावन। बस्ता ले करके पूरा ग्रुप में माल खुर्दा के स्कूल में जाके 8वीं तक के पढ़ाई ला उहें करें। अब बाकी पढ़ाई लो फिर सारंगढ़ और बाद रायपुर चल दें। अच्छा, ग्रुप में रहा तो बचपन वाले ग्रुप चालू हो गए इसकी? मतलब अभी राजनीति में भी मतलब नेता हो, तो बचपन में भी राजनीतिक ग्रुप ऐसे रही इसका? नहीं, बचपन में हम राजनीति की तरफ हमन के कोई ये नहीं रही से, धुंध नहीं रही से, जानकारी भी नहीं रही से, कोई हमला सुझाव देने वाला, कोई प्रेरणा देने वाला कोई नहीं रही ने। हमारे गांव में भी और हमारे आसपास में भी कोई उसने नेता नहीं रही ने जे मतलब देख के हम उन सीखते हैं कि हम मतलब प्रेरणा मिलती। तो बचपन में तो हमन सिर्फ पढ़ाई है और बल्कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। बहुत साधु संत बन के हमन के घर में आना जाना हम रहे हमारे पिताजी करा। और हमारे पिताजी वैद्य रही से इलाज करे, तो आसपास के 5-7 गांव के आदमी मन आके ओकर करा मने इलाज करावें। तो ओकरे संग में हमन रह के, बल्कि वो इलाज उलाज करे वो ओकर संग में रह के मने जो वैदई होते गांव के बोला हम उन सीख गए रहें, पिताजी के सहयोग करन वैदई। और बाद में फिर जब पढ़े बाहर चल दें तो ओकर बाद फिर पत्रकारिता में चल दें। अच्छा, मतलब पहली पत्रकार रहो, मतलब देख ले रहा हो भैया हमारे पहली पत्रकार घलुक रहीस, तो ये तो पत्रकारिता रहीस। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँ, बचपना में का बने की इरादा रहीस? मतलब का बने के मन लागे फिर राजनीति में आए हैं? पहली तो लिखे पढ़े के बहुत शौक रही से। तो बचपन में हमारे पिताजी है तो बहुत मैंने एक अक्का बड़ी किताब के भंडार घर में रखे रही से। तो बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक सबो किस्म की किताब हमारे पिताजी घर में रखे रही। सब पढ़े के बहुत शौकीन रही सो। तो हमन भी जब गर्मी की छुट्टी होए तो गर्मी की छुट्टी में हमन खूब जो है अने आध्यात्मिक किताब मन ला पढ़न। वो बहुत मना करे हमन ला कि अभी तुम पढ़े के लायक मने तुमन अभी स्कूल में पढ़ा था, तो मैंने स्कूल के किताब ला पढ़ा, एक रामायण पोथी झन पढ़ा कर तब हम अन्य मानन ओइच ला पढ़न। माने बीच में समय जब भी मिले ना, रामायण पोथी, महाभारत और सुख सागर और श्रीमद् भागवत, ऐसे जो भी हमारे घर में सब किताब रही से वो ग्रंथ मन ला हम पढ़न। और हमारे गांव और आसपास में बड़ा धार्मिक वातावरण रही से, रोज़ रात के कहूँ कहूँ में रामायण होए तो चोरी से चुपके से घर से हमन भाग जान। पढ़त रहा न, जैसे घर के में सुते ना तब पढ़त रहन और लालटेन के ऊपर बातिल कम कर दें तो मन समझे कि मने हम सूत की से गए। और हमन चुपचाप भाग जाना और रामायण में भागन। गाँव में रामायण होते रहे रात के 2 बजे 3 बजे तक, तो रामायण में जाके रामायण सुनन भी गावन भी। और ये प्रकार से मैंने थोड़ा सा धार्मिक प्रति
हमन के रही से। अच्छा, घर ले चोरा के जा कहा तो एक चीज़ में याद है इस मोला, बचपना में जैसे कि बचपना नहीं रहते, अब हमन तो गांव एरिया है, तो जो आप मन के गांव है तो गांव एरिया है, तो का मतलब खीरा चोरई, जोंधरा चोरई, अमरैया में आमा चोरई, अमली चोरई, तो ये सब चीज़ का हमारे भैया जी वो खानी बचपना में रही इसका। हाँ बिल्कुल रही से, बचपन में तो रही से। एक बार हमन के गांव एक ठन मने हर पिताजी के जो जन्म स्थान है मझगोढ़ा, वहाँ गए रहे, गर्मी की छुट्टी हो रही से और 6वीं कक्षा में पढ़ात रहे, तो वहाँ हमन के संग में वहाँ के हमन के वो जो संगी साथी रही ने तेमन हमन ला कुछ बड़े रही ने, वो मन 7वीं 8वीं में पढ़ात रही ने, वो मन के संग में हमन ला कही कि भारी मीठा मने एक आम पेड़ है और वहाँ चल के आम चोराबो, तो ओकर संग में हमन गे रहें, आम चोरी करें और चोरी करत करत पकड़ा भी गए, धर के हमन लोहान का जो रखवार रही से ते आके हमन ला जतका आमा हमन चुराए रहे खाए बर और चटनी बनाए बर, तो हमन ला धरदारी अब सबो झन ला, तो जो बड़े बड़े रहीन तमन सब भाग गिन, हमन सब ला छोटे मई रहे और मोला धरदारी में। हाँ, ओकर बाद सब आमल ले लीस और थोड़ा बहुत चमकईस, कुटाई थोड़ी हुई नहीं कुटाई नहीं हुई, लेकिन वो 5-6 आमा घर के पुरता दिस, बोले अतकल ले जा, आज के बाद मत आवे कहीस। मतलब वार्निंग देके भेजे इनका देखो, बड़ा मजेदार रही से। मजेदार रही से, बहुत मजेदार रही से। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि राजनीति से आए से पहले ही जैसे कॉलेज लाइफ रही, तो कॉलेज लाइफ कैसे रही आप मन के? अब एक बाद हमन मोहल्ले चल दे न रायपुर कॉलेज पढ़े बा, अब रायपुर में गए न वही हमन के लाइफ के बहुत टर्निंग पॉइंट रही, वहाँ हमन ला प्रेरणा देने वाला एक से एक आदमी मिले, एती तो हमन ला कोई उसने लायक मिलत नहीं रही ने, तो रायपुर में संघ परिवार के राष्ट्रीय स्वयं संघ के माने मिलीन हमन ला, वो मन थोड़ा सा हमन ला प्रेरणा दीन, और ओकर बाद हमन पढ़त ही हमन पत्रकारिता में काम करे शुरू कर दें, लिखे के काम शुरू करें, ओकर बाद उन्हें पढ़त भी रहें और पढ़त वहाँ अमृत संदेश करके पेपर रही से, तो अमृत संदेश पेपर ज्वाइन कर लें और वहाँ काम करें, और एक तरह से पत्रकारिता और पढ़ाई दोनों हमन के एक साथ चली। अच्छा, पत्रकारिता में तो कतक साल आप मन पत्रकारिता करे हो और कैसे टाइप के? हाँ। अब करीब हमन ना 13 साल करीब पत्रकारिता में मैं रहे, प्रिंट मीडिया में, तो मैं अमृत संदेश में रहे, फिर ओकर बाद सम्मेद शिखर खुलीस तो सम्मेद शिखर में चल दें, ओकर बाद में लोकमत समाचार नागपुर में भी रहें, पंजाब केसरी के भी हम संवाददाता रहें, जनसत्ता के भी संवाददाता रहें, तो ऐसे करके। और एक ठन और रही से कि जबलपुर ला एक ठन प्रकाशित होती रही से उस समय जागरण उन्हें लात रही से, तो ओकरो भी संवाददाता रहे बिलासपुर में रह के, और कोरबा में मैं रहे हूँ। सब ले शुरू तो मैं चांपा से शुरू करें पत्रकारिता ला, चांपा में रहें, ओकर बाद चांपा के बाद मैं कोरबा चल रहे, तो कोरबा में करीब 3 साल करीब रहे, 3 साल, ओकर बाद वहाँ ब्यूरो चीफ भी रहें, एक बाद में बिलासपुर चल दें, मैंने वही मन ट्रांसफ़र कर दी वहाँ अमृत संदेश वाला मन, वहाँ जो अभी स्वर्गीय गोविंद लाल बोरा जी रही से हमन के बहुत उकर से हमन ला मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले है, और बहुत अच्छा और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार रही हैं, तो ओकर मार्गदर्शन में वहाँ बिलासपुर में काम करें। अच्छा, एक चीज़ और पूछा था, जैसे पत्रकारिता से मतलब याद है, आप मन जो पत्रकारिता करे जिन टाइम, खैर अब तो राजनेता हो गया, लेकिन जिन टाइम आप मन पत्रकारिता करा और आज के पत्रकारिता ये में कतक अंतर है, का फ़र्क है आप मन के नज़रिए से? अभी तो बहुत ज़मीन आसमान के अंतर है। अब हमन पत्रकारिता करत रहें ते समय में एक तो लिखन कागज़ में है ना, और ओकर बाद फिर ओला मने कंप्यूटर में प्रिंट करे बदौन, फिर एक जन हमारा प्रूफ रीडर रहे, और अभी वो सब ख़त्म हो गए, अब तो पूरा टेक्नोलॉजी के ज़माना है। अब स्वयं पत्रकार वही रह सकी जैसे स्वयं टाइप करी, स्वयं टाइप करके स्वयं कंप्यूटर चलाना भी और सारा काम लोग स्वयं लोग करना पड़ा थे, वो समय में अलग अलग रही से। और अभी जो दिशा है पत्रकारिता की उमा भी बहुत अंतर है। वो समय के जो ये रही से थे है बहुत ज़्यादा रचनात्मक रही से, और एक तरह से अभी जो है ते हर खाली सेंसेशनल कैसे हो ही
कैसे ओला अपन ला मतलब ज़्यादा लाइक्स मिलना है, कैसे ज़्यादा ओमा कमेंट्स आना है, कैसे ज़्यादा आदमी में मतलब टीआरपी कौन में ज़्यादा मिले वही जमाना आ गया। हाँ वही ज़माना आ गया है। और पहले वो चीज़ की चिंता नहीं करें, वो चीज़ की चिंता ही नहीं करें। जो अच्छा चीज़ है, जो सकारात्मक चीज़ है, जेला समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ओला मने अवश्य रूप से छापना है, चाहे वो में फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो हिसाब से वो दृष्टि से काम करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए पत्रकारिता के। फिर राजनीति में कैसे एंट्री हुई आपन के, कैसे राजनीति में आए हो, मैं और राजनीति के गुरु कौन रही? अच्छा, मैं पहली पत्रकारिता में तो बिलासपुर में रहे ना, तो बिलासपुर के बाद मैं चल दे नागपुर, रायपुर में भी रहे बने दिन पत्रकारिता में, सब में शिखर में रहे, उप संपादक रहे। तो ओकर बाद तहाँ ले नागपुर चल दें लोकमत समाचार में। तो ओकर बाद उस आरएसएस के मने हमन ला मार्गदर्शक मिली, ये मन थोड़ा सा ऐसे जीवन के पूरा दिशा बदल दी। मतलब एक चीज़, आप बचपन से ही संघ से जुड़े रहोगा? हाँ, मैं हाई स्कूल के बाद से संघ से जुड़ गए रहे। तो ओमन के वही कई जन मिलिन, तो शाखा जाए लगे, तो वहाँ हमन ला ये मने समझे कि एक ठन विवेक है कि भाई अपन पत्रकारिता के माध्यम से भी जो काम करते हैं वो भी समाज सेवा ही है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष अपन राजनीतिक में जोड़ करके अगर हम जनसेवा करबो, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के लिए काम कर सकत हन, जन सेवा कर सकत हन, और ज़्यादा आदमी लाभ पहुंचा सकत हन। तो वो दृष्टि से अपन जो है पत्रकारिता छोड़ें और छोड़ के राजनीति में आए। तो राजनीति में भी वही दृष्टि से आए हमन कि मोला पहले मीडिया विभाग में रखें। जब मैं बीजेपी ज्वाइन करें तो वहाँ के भी जो मीडिया सेल रहते, तो बहुत साल में मीडिया सेल के वहाँ प्रभारी रहे हैं बिलासपुर में। तो जब का हमारे नेता मन के जो बयान रहे प्रेस के लिए, ओला मैं बनावा हूँ और बना के ओला स्टेटमेंट में जारी करूँ, प्रेस विज्ञप्ति वगैरह मैं जारी करूँ। तो ऐसे करत तो मैं 4-5 साल काम करें, तेकर बाद हाले प्रत्यक्ष राजनीति में आ गए। तो माननीय लखीराम अग्रवाल जी रहीन हैं, खरसियाँ हमारे अब तीर के गांव भी है, मशहर है। तो हमारे पिताजी से भी काफ़ी अच्छा संबंध रही से, तो ओकरे से पहले जुड़े और वही हमारे गुरु रही लखीराम जी। हाँ, तो लखीराम जी के समझ लो आशीर्वाद और ओकरे मार्गदर्शन में राजनीतिक काम शुरू करें। अब कई ठन हमारे क्षेत्र में आसपास में जन समस्या लेकर के आंदोलन करें, और वहाँ लखीराम जी आके हमन ला मार्गदर्शन दीस और हम उनके हौसला बढ़ाईस। अच्छा, राजनीति में आ गया, फिर ओकर बाद चुनाव तो एक बहुत महत्वपूर्ण होते। तो मैं जानता हूँ कि आप मैंने एक बार चुनाव भी लड़े रहा, तो वो चुनाव टाइम कैसे रही, इस माहौल का कोई बता? चुनाव के पहले ही बहुत संघर्ष करे मैं, तब जाके मैं एक तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिले रही से। तो राजनीति में एक तो हमारे परिवार में कोई रहीन नहीं, तो सबसे पहले तो हमारे गांव से एक आंदोलन शुरू करें। हमारे गांव में वो समय कांग्रेस की सरकार रिश्ता इंदिरा आवास आ रही से, तो हमारे गांव आ रिश्ते ला कटवा के कोई आने गांव में कर दी कुछ अन्य नेता में। तो हमारे गांव में वो काम शुरू होने वाला रही से, तो ला कटवा के आने काम कर दी। तब मैं वो समय के सरपंच से बात करें कि भाई ये बहुत गलत होते, हमारे गांव में जब आ चुके हैं तो हम उनके हक के चीज़ है, और हमारे गाँव में कोई पात्र पा है तब तो हमारे गांव में आए। तो अंते जाते तो कर लिए हमन थोड़ा लड़ाई लड़ी, संघर्ष करी और हमारे गांव के हक के लिए लड़ी। तो वो कम पढ़े लिखे रही सरपंच है, तो वो कही ठीक है तुम नगवा बना, मैं तुम उनके संग में। तो हमन लखीराम जी से मिलें, लखीराम जी कहें तो लखीराम जी कही कि आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो। अच्छा, वो खाने तो सरकार का कर रही, सो खाने का कर सकते बीजेपी कांग्रेस का? कांग्रेस की सरकार भी। ये कौन सन के बात है? ये है उस समय मैं समझ लो सन है तो याद नहीं है। हाँ। और लगभग हमन 20 से 21 साल के रहे हैं। अच्छा, युवा रहते खाने का? 21 साल के रहे हैं, मतलब युवा ही राजनीति, मतलब हाँ। वो जुनून रही से काम करेगी, जुनून रही से कि और न्याय के खिलाफ लड़ेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओकर बाद ना मैं सरपंच ला गांव के मतलब सब लब बैठ के तैयार करें
कि नहीं एला हमन के हक के हमारे गांव में चिन्हा पाटदार रही है कि एकरा मने इंदिरा आवास बनाना है करी ओला उझार के अन्य गांव में ले जाते हैं तो हमन ला अपन अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो अब गाँव के मन तैयार होगी मोर संग देवा तो लखीराम जी करा गए तो लखीराम जी कहिस कि तुमन धरना प्रदर्शन करा। तो धरना प्रदर्शन काला कथे के मैं पूछे वाला मोल मालूम मेरी इस धरना प्रदर्शन के ऊपर पूरा परिभाषा और बारे में जानकारी। तो तुमन पूरा जितना गाँव के जितना में तुमन के पक्ष हम समर्थन में है उतना झन चले जावा और तुमन आंदोलन करा क्रमिक भूख हड़ताल नाम से ऐसे कही और मैं पारी पारी के 20-20 आदमी ऐसे करके बैठिया कहीस। तो जब तक तुमन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक बैठे रहिए कहीस और खाना पीना कुछ नहीं कहीस, उपवास रहना है कहीस, मतलब खाली पेट एकदम। हाँ खाली पेट। तो अब हम सुनता करें तो सब हमारे जो नौजवान लड़का मन सब तैयार हो गई कि एक दिन भर रहना है तो दिन भर रह जाबो कहीं, लेकिन इकट्ठा 7 दिन 8 दिन बैठाबे तो 7 दिन 8 दिन में नहीं रह पाबो मैं नहीं, एक दिन में 20-20 आदमी बैठना है तो ठीक है वो मतलब तैयार करें। तो अब वहाँ वो टेंट लगाए बा माइक लगाए बा पैसा नहीं रही समन करा भारी दिक्कत हो गई। अब आ करी मैं शुरू तो करता रहे कहाँ माल खरीदम करता माल खरीदा में तहसील कार्यालय के सामने उस समय ब्लॉक रही से तहसील नहीं बन रही से तो बड़ा ये हो गया था। हमारे पिताजी घोर विरोधी मोर मने राजनीति की राजनीति में नहीं जाना है, अभी पढ़ाई लिखाई का समय है और तय राजनीति में जाग बिगड़ जावे मैं राजनीति में पढ़ाई नहीं हो पाए अभी पढ़ाई तो पूरा नहीं होएगा कि मना करे, लेकिन माँ मोला सपोर्ट कराए। तो पापा का बनाना चाहते रहे साहब को? वो पढ़ लिख करके मोला डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हाँ अपन वही रही तो वही लाइन में तो वही वो हर मोला चाहती। तो मैं माँ के पास आ गए, माल कहें कि मैं ऐसे काम शुरू कर दा रहे हमें कहें और गांव के बनौती बन जाही में कहें अगर इंदिरा आवास आई तो हमारे गांव के 20-25 आदमी गरीब आदमी मन ला ओकर लाभ मिल जाही मैं कहें तो का चाहिए तो लगे मैं कहें मोर के पैसा नहीं है, पैसा की सख्त ज़रूरत है तो धान वाला बेच दे कहीं धान बेचे में टाइम लगी उस तुरंत धान लेवाल भी नहीं मिले। तो उस समय मोर माँ ओकर नांगमोरी करके जैसे गहना के नाम है नांगमोरी जो पहनते हैं ये मेरे पहना होगा तो गहना काफ़ी एरी से ऊपर कर माँ करा तो तुरंत ओला मत कहीस कि ये गहना तय ले ले और एला तय बेच दे और बेच के करते मैंने ये कर ले कहीस मैंने उमर लगा दे आंदोलन में कहीस। तो मैं पिताजी नहीं बताएं और माँ और मोर सुनता सला रही से मैं नांगमोरी ले गए और गाँव के हमारे और जो मोर संग में रही ते मन सब रही मोर संग में और मतलब मैं लेके दे दें और वेला भाई तुम जावा एल बेच दो हमें कहें और बेच के जब का आंदोलन के खर्चे लागी दे मैं निकालना हमें कहें तो हम बोला मन बेच के लानी है ना वो समय बोला 14,000 में बेची 14,000 में बेच के लानी ना वो करीब वही आंदोलन में 6-7 हज़ार हम उनके खर्चा हुई सो ही और वो कर खर्चा का मतलब है इसे टेंट के किराया और माइक के पैसा और कुछ कई ठन पत्रक सत्रक छपाए रहे पम्पलेट पोस्टर वही सब के खर्चा उर्चा वही लागे रही से। तो ओमा हमारे माँ हम सहयोग करी सबसे पहली बार पहला आंदोलन में और ओला हमन खींच दें 10-15 दिन खींचें तो ओकर बाद तहले डिप्टी कलेक्टर रहीस हमन कहीस भाई तुम मान जावा और तुमन के मांग ला हमने पूरा करबो और अवेला तोहर गाँव में करबो अब तुमन एक उठा के और शरबत हमन लायक शरबत पिलाइस बढ़िया और शरबत पिलाइस तो हमन उठ के आ गए और हमारे गाँव बिजली के भी मांग रहे कर रहे में बिजली भी हो गए और हमारे गाँव में मैंने इंदिरा आवास भी आ गए। मतलब ये कहा जाए तो गांव में बिजली लाने पर माँ के जो नंगमोरी रही वो बहुत काम है इसका बल्कि एक घर से अगर राजनीति में यहाँ जन सेवा के लिए और खुद के गहना बेच के करना एक बहुत बड़े बात होते हैं और आज माँ के समझा मेहनत समझा और जो नंगमोरी काम है ऐसे बिल्कुल और उस समय हम के आर्थिक स्थिति वैसे नहीं रही घर में तुरंत 10-15 हज़ार रुपया निकाल के तुरंत खर्चा कर दी राजनीति में कहूँ और फिर पिताजी के सहयोग नहीं रही सो तो पैसा तो चोरी लुका रही से पिताजी के पास रहे पैसा तो दे नहीं तो माँ गहना दे दी ओला लेके गाँव के मन जाना था सब वही मन लेके ओला कर रही है तो ओकर बाद कहा बिजली काम भी हो गए और गाँव में हमारे इंदिरा आवास भी आ गए तो ओकर बाद गाँव के मोर ऊपर भारी विश्वास कर लगी तो हर कुछ भी होए तो मोला रगुआ बनाए और उसने कुछ भी काम कुछ भी समस्या आए तो कर लिए हमन पहले काम करत मतलब ऐसे रहते ना गाँव में दौला बलावा वाला रही हाँ
और गुड़ी पंचायती में भी मतलब बुलाना शुरू कर दी, कम उम्र रही तब गुड़ी पंचायती में जाओ और बड़ा विश्वास करें सबके सर। तो सरपंची चुनाव वाला ट्राई मारा के सीधा विधायकी नहीं सर, मैं कुछ चुनाव नहीं लड़, विधायकी चल रहे हैं, बीच में कोई चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद तो मैं पत्रकारिता में चल रहे हैं, है ना, आगे की पढ़ाई करे। पिताजी बहुत विरोध करी कि एती रही ना गाँव में तो यह पूरा नेता लहुट जी कहीस तो कुछ भी करके यहाँ टारा कहीस, तब मोला वहाँ ला मने मन पढ़े बार भेज दी, तो मैं पढ़े चल रहे और वो जंग पढ़ा तो यंग पत्रकार बन गए बाहर में। तो पत्रकारिता में बने दिन रहे, समझ लो 12-13 साल तो इसमें रहे। तो एक बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। अच्छा, तो चंद्रपुर चुनाव जब जोन खाने लड़ा तो खाने आप रहा और कांग्रेस पार्टी ले रश्मि गबेल रही ना शायद। हाँ, रश्मि गबेल और नोबेल वर्मा जी रही। तो ये 3 जगह चुनाव रही, वैसे काफ़ी दिलचस्प चुनाव रही। वो टाइम चुनाव टाइम कुछ मज़ेदार कुछ हुई सोई का घटना घटी कुछ बताना चाहा? अब वो समय एक तो पहले हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रही से, पत्रकार रहे नो, पत्रकारिता से डायरेक्ट आके समझ लो। अब बिलासपुर में भाजपा कार्यालय में हमन मने संवाद केंद्र के काम करत रहे और चुनाव के 1 साल 6 महीना माचे रहिस्ता यहाँ गांव आए चुनाव लड़े, है ना। तो यहाँ का है रानी रत्नमाला सिंह जो रही से हमारे पार्टी के विधायक रही से, तो वो हर कांग्रेस में चल दिस और अजीत जोगी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के बाद ओमा 12 जन विधायक हमारे पार्टी के ओमन कांग्रेस में शामिल हो गए। तो हमारे क्षेत्र हो गए खाली, तो विश्वासघात दिवस मनाए बार स्थिति ऐसे रही से कि यहाँ हमारे कोई आदमी नहीं रही, मैंने सब आदमी मनो कर डर में जोगी के और एक मैंने रत्नमाला मन के डर में माने हमारे पार्टी के मन ओकर विरोध में सामने नहीं आत रही। तो मैं बिलासपुर ले आए और डभरक थाना चौक में विश्वासघात दिवस ऐसे करके हमन मनाएं और ओकर घर के सामने भी जाके हमन पूरा मने ओकर नारा वारा लगाएं कि भाई हमारे पार्टी धोखा दे के चली गई, हम लोग इसको भाजपा के लिए चुने थे, भाजपा से कांग्रेस चली गई, ऐसे करके और रैली निकाले न एक आके हमन विश्वासघात दिवस मनाए। नमा लखीराम अग्रवाल जी, नारायण चंदेल जी एम नहीं और हमन के सब हौसला बढ़ें। और ओकर बाद वो चुनाव जो हुई ना तेमा अब ठीक है वहाँ मन सफल तो नहीं हुए चुनाव में, लेकिन ओमा हमन बहुत अनुभव और बहुत सीखे भी मिली। अब एक तो पत्रकारिता से आए रहे और सीधा बिलासपुर लाए रहे, तो ओमा ऐसे लगी सी कि कोई आदमी मन हमन जाने पहचाने भी नहीं रही। तो हमार जो भाव रही से, हमारे जो उद्देश्य रही से, हमारे जो नीति रही से तेला हमन सही आदमी तक पहुंचा नहीं पाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा नहीं पाए। समय हमन कम मिली तो जानकारी नहीं हो पाई, कई जन हम चिन्हे भी नहीं रही तो कहाँ के आदमी भाई बाहर ले आए इसे समझी, जबकि मैं गांव घर के आदमी हूँ। तो लेकिन ज़्यादातर 13 साल बाहर रहे पत्रकारिता के कारण, तो मन हमन ना मैंने जबका हमार जो नीति है, हमन के जो चुनाव लड़े के उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के, तेला हमन जनता तक नहीं पहुँचा पाए ठीक से, ओकर कारण सफलता नहीं मिली समय। अच्छा, ये सब तो राजनीतिक बात का है, सब लगभग जाना थे। मैं ये जानूँ अभी लॉकडाउन है, कोरोना काल चला था, अब लगभग 4 महीना हो गए ना घरे में रहिए, तो ये कोरोना काल में घर में कैसे बीते? जेन खाने एकदम घर ले बाहर नहीं जाना है, निकलना नहीं है ना, जगह जगह पुलिस मन हमारे जवान मन खड़े रहें, मौजूद रहें, और जे ना बेवजह निकलत रही हमारे प्रसाद घलुक मिलत रही। खैर आप मन तो जिला अध्यक्ष है तो आप मन छूटे है कार के जनप्रतिनिधि है, लेकिन ये कोरोना काल के दौरान कैसे घर में बीतीस? मतलब भाभी माँ कुछ बना के खवाई से, तो कैसे बीते चलो बताओ। अभी कोरोना के टाइम में अब सही कहो ना तो हमन के काम हाँ ज़्यादा बढ़ गए। घर में ज़रूर रहें हमन, लेकिन घर में हमन के जैसे ये लॉकडाउन नहीं रही से ना, तो हमन जतका काम करन तेकर डबल काम, डबल से भी ज़्यादा माने हमन ला ई कोरोना के लॉकडाउन में करे लगिस। काब हमार जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ते मन तो मैंने हमारे पार्टी की नीति जैसे है कि 24 घंटा भी कम पड़ते पार्टी काम करे बा, तो काम न काम कुछ न कुछ चलते रहते। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लॉकडाउन करीन ना, ओकर बाद तुरंत हमन ला ये सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम करे के बुता जोंग दिन।
तो हमार जतका पार्टी के जतका बैठक है, मोर्चा प्रकोष्ठ के बैठक है, मंडल के बैठक है, सब ला सेवा काम में लगाना है कदिन। तो जतका हमारे यहाँ हमारे जिला में 26 मंडल है, 1408 पोलिंग बूथ है। तो एक एक बूथ में 11-11 आदमी ला सेवा काम में लगाना है कहीं, और वह जाना भी नहीं है, दौरा भी नहीं करना है, फ़ोन से और वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो सब बुतल करना है। तो घर में बैठ के मैं ऊपर के कमरा ला एक कंट्रोल रूम टाइप बनाए, तुम उनका सिस्टम कैमरा वैमरा लगा के ओमा मैंने उकर सिस्टम ला बनाए, और वीडियो कॉन्फ्रेंस को उसका आइडिया मोहल नहीं रही से, तो ओला तुरंत समझें, और पार्टी के जो हमारे जो IT सेल के हैं तेमन मोला सिखें। और ओकर बाद तो हले ना 15,000 व्यक्ति ला जिला में वॉलेंटियर बनाए, जेमन लॉकडाउन के दौरान जो जनता ला जो असुविधा के सामना करना पड़त रही से, खाना नहीं मिलत रही से, कोई ला दवाई नहीं मिलत रही से, और कई प्रकार के जो असुविधा हमन होत रही से वाहन के आवागमन के, तो वो सब में हमन ला मदद करना है। तो मदद कौन करही? मदद तो हमारे कार्यकर्ता ही करही। तो 15,000 हमन मने हर पोलिंग बूथ में वॉलेंटियर भाजपा के बनाए, ओकर नाम, ओकर नंबर और ओकर समय तो प्रदेश कार्यालय भेजें, वो मन के वो कार्यशाला होइस, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होइस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब लोग कार्यशाला दे के करके वो मतलब प्रशिक्षित करें कि इस प्रकार की स्थिति में ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है करके अपन सुरक्षा रखते हुए मास्क बांटना, ये करना, वो करना, सब जो काम अभी सैनिटाइज़र बांटे के काम, मास्क बांटे के काम, दवाई बांटे के काम, और भोजन कराए काम। प्रतिदिन कई हजार आदमी भोजन करवाते रहना में। तो अलग अलग सेंटर खोल रहे हैं, जैसे चांपा में पुरुषोत्तम शर्मा चलात रही से, तो कलतरा के विधायक, चांपा के विधायक, हम सब पूरा जिला में लगे रही। तो कर सब में मॉनिटरिंग करो, और प्रतिदिन कौन जगह में कतका आदमी भोजन कराए, कौन जगह में कतका आदमी भोजन कराए, कतका मास्क बांटे का पूरा जानकारी लो, मोर से जानकारी प्रदेश के मन लो। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम 24 घंटा मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में लगे रहा। मतलब एक बड़ा जिम्मेदारी रही कोरोना काल में। तो अब ओकर बाद अब जैसे घर के जो दिनचर्या रही से, तो मैं सेट करेंगे जल्दी सवेरे उठ जाऊँ, और जल्दी सवेरे उठ के तो थोड़ा सा योगा कर लूँ, और थोड़ा सा वो मॉर्निंग वॉक करे के मशीन है ट्रेडमिल, तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट में कर लूँ। और बाद तो हले नाश्ता वास्ता करके मैं ऊपर चल दूँ, और ऊपर में तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही लगातार दिन भर लगे रहूँ। और हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी हम एरी से निगरानी और समीक्षा, तो हमारे जिला स्मृति ईरानी जी देखत रही से, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, तो ओकर रोज़ एक बार फोन आ जाए, तो दिन भर के जो भी गतिविधि है तो लौला हम बताना पड़े, और कुछ कमी बेसी तो लोहा हम के माने सहयोग करें हमें। अच्छा, ये लॉकडाउन के दौरान तो ये तो हो गई राजनीतिक बात है ना, ये तो सामाजिक बात हो गई। घर में कैसे रहो, मतलब घर के रही कैसे रहे, और भाभी जी का बना खवाए वो मतलब बता दूँ। अब शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। कुकरी मछली नहीं चले? नहीं चले। अब यही से नहीं, कुछ नहीं चले। हाँ, हमन एकदम शुद्ध सात्विक और शाकाहारी परिवार है। तो मिसेस भी शुद्ध शाकाहारी है। तो ओला मैं कह रहे हूँ कि भाई ये लॉकडाउन के दौरान में संतुलित भोजन करना है सब ला, और तुमन मने तू ज़्यादा अभी नहीं खाना है, और समय पर खाना है। तो समय ला ध्यान रखबे, मैं भुला जा मान ले वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऊपर में बैठे ज़्यादा, तो मोला खाना ला तुमन वहीं पहुँचा दे करा, समय में मतलब भोजन करा दे करा। तो उसने वो समय में ना बिल्कुल टाइम पे भोजन मुर्गा लगा के पहुँचा देते रही से। और नीचे में हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट के प्रॉब्लम रहते, कवरेज नहीं रहे, ओकरे ऊपर के कमरा ला ही मैं ओकर ऑफिस बना रहे। तो बस ये मुनगा है और लाल भाजी है, अब पुटू के मैं बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, मतलब ये सब्जी में सबसे ज़्यादा क्या बढ़िया है? मतलब पुटू अच्छा लगते, पहरा पुटू जो हमारे देहात में होते ना, तो ओला मैं फ्राई करवा के खाता हूँ, और जो पुरो के बना के देते ना पत्ता में, तो वो बहुत मतलब टेस्टी लगते हैं। तो उसने ढक के खाता हूँ मैं सादा। मतलब आज संजंग पुटू साग की तैयारी हम बर ही ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो राजनीति में बहुत सारा होते। एक सबसे बड़ा चीज़ है, आप जिला अध्यक्ष है, बता दे चुनौती जो अभी बहुत सारा है, लेकिन एक चुनौती सबसे बड़ा वो चुनौती है कि जो चुनाव हुई उसमें आप मतलब 2 सीट ही मिली से, 2 सीट कांग्रेस ला भी मिली, 2 बीजेपी मिली, 2 बसपा ला मिली, और ओकर बाद हमारे ये जांजगीर चांपा के समीकरण बनी।
लेकिन आप जिला अध्यक्ष हैं, अब तैयारी का रही तैयारी आगामी चुनाव बा कबर के तो चुनाव भी है तो का तैयारी रही? अभी बहुत बृहद तैयारी है और जो भी कमी रही से हमन के कमी बेसी तेला हमन अब बोला सीख के ओकर से सबक लेकर के अब संगठन ला और दुरुस्त करे हन और संगठन ला बहुत बृहद स्तर में अभी ठीक करे के कार्य साथ साथ चलत है। हालांकि अभी सारा फोकस तो हमन के जन सेवा में है और किसी भी तरह से जैसे कोविड-19 के से जो प्रभावित जो विषय है अभी तो ओकर तरफ ज़्यादा फोकस है कि ओमा कैसे हमन मने सुविधा जनता तक पहुँचाई, कैसे मने हमार नड्डा जी ये संकल्प ले रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि किसी भी व्यक्ति को हम भूखे सोने नहीं देंगे। लॉकडाउन है एक कोरोना संक्रमण काल में से करके तो ओला हमन पूरा करे वो पूरा कार्यकर्ता जुट गए और जहाँ जहाँ भी पता चलत कि इसकी भाई यहाँ माने अबका आदमी बाहर के रुके हैं या प्रवासी मजदूर रुके हैं क्यों मतलब भोजन की समस्या है बोला हमारे कार्यकर्ता उन पूरा वहाँ लग गिना मतलब सब लोग भोजन करेंगे। तो ज़्यादा ध्यान तो अभी संगठन के वही में है, लेकिन साथ साथ हमन के चुनाव के जो ये है दृष्टि से संगठन काफ़ी मजबूत है और आने वाला समय में हमन पूरा 6 सीट है जैसे सीट ला हमन जिला में जीतबो उसने स्थिति में हमन यहाँ काम करा था। बिल्कुल। अच्छा, सबसे मोर जाते जाते लास्ट में एक सवाल कि वर्तमान देश और दुनिया कोविड-19 से परेशान है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार आंकड़ा बढ़त है। एक कंडीशन में हमार जो प्रदेश की जनता है हमारे जिला के जनता है उमन आप का संदेश देना चाहो? अभी कोरोना संक्रमण काल में हमन ला बहुत ही समझदारी से मने काम लेना चाहिए। अभी ये मने लॉकडाउन के दौरान में हमन ला ये चीज़ ला सबोला सिखाए भी कहे नंबर मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी ये बात ला बोला न कि पहली तो 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी, ये चीज़ ध्यान रखें और मास्क लगा करके ही बाहर निकलें और सैनिटाइज़र के उपयोग करें और खान पान ला अपन संतुलित रखें। कोई भी दूसरा बीमारी ला हावी होन झन दें कि जब दूसरा कोई बीमारी शरीर में है वही ले ज़्यादा करके ये है माने कोरोना के संक्रमण होते तो वो चीज़ ला हमला ध्यान रखना है ताकि हमारे जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता है तो पर्याप्त बने रहे। तो जब बने रही जब हमन योगा वगैरह कर लेवो और खान पान ला बिल्कुल अपन संतुलित और बिल्कुल समझदारी से अपन दिनचर्या रखबो तो और बाहर नहीं निकलबो तो निश्चित रूप से कोरोना ला लड़े के हमन ला पूरा शक्ति मिली और ओला जरूर करके हराबो। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद रहीं जांजगीर चांपा जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी। उमन कर हमन बहुत सारा बात करें जानें और वो भी बहुत सारा बात अपन जो बचपना से लेकर राजनीति के तमाम जो बात है हमन कर साझा करीस और आप मन बढ़िया हमन के वीडियो लात का जो हमने देखा आप मन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रा जी आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हमन के साथ अपन बात साझा करा। और दिलालटेन अगर आप मन फेसबुक पेज में देखा तो हमारे पेज ला फॉलो करा, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल में देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक करा, शेयर करा। हम ट्विटर और इंस्टा में घलुक मौजूद हवन तो आप हमारा वहाँ पर भी फॉलो कर सकता था। हमन के वीडियो देखे बन के आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रवेश प्रारंभ समलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस BSS कम्युनिटी कॉलेज के डभरा शाखा में चिकित्सा क्षेत्र में अपना पहचान बनाएं एवं रोजगार पाएं। उपलब्ध पाठ्यक्रम पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 6 माह 1 वर्ष या 2 वर्ष, पेशेंट केयर सहायक नर्स महिला एवं पुरुष के लिए 6 माह या 1 वर्ष। साथ ही मार्गदर्शन केंद्र स्टडी इन अब्रॉड MBBS MD यूक्रेन, रसिया, चीन, किर्गिस्तान। बहुत ही कम खर्च में नो डोनेशन सीधा एडमिशन। D फार्मा B फार्मा ANM GNM में प्रवेश हेतु संपर्क करें। BSS कम्युनिटी कॉलेज डबरा, ICPS समलेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस रन बाय समलेश्वरी हॉस्पिटल डबरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।